लड़का इतना तेज कि पूरे प्री एग्जाम में कोई इसके बराबर का था नहीं, सबको बीट करके आया है। तुम कहाँ बैठे थे? कोई कितनी भी तैयारी कर ले, हमारे लड़के को नहीं हरा सकता। सीखो कुछ भैया से। अरे हम नहीं जानते, जाओ, हम नहीं बन पाएंगे आईएएस आईएएस। दूसरा लड़का पैदा करना, उसको बनवाना। ऐसा घुमा कंटाप मारेंगे, हम भी मार देंगे घुमा के कंटाप। अरे हमारे लड़के के अंदर पढ़ाई तो पढ़ाई, भाई साहब संस्कार कूट कूट के भरे हैं एकदम। ऐसा उठा के पटकेंगे दिमाग सही हो जाएगा तुम्हारा। अभी जानते नहीं हो हमको, हम पढ़ने में तो तेज बहुत। पापा इनको देख लो। काहे लड़ाई कर रहे हो? शांति से बैठो। अरे भाई साहब, डीएम बन के पूरे जिला गरीबी दूर करनी है तुमको। ऐसे मारोगे तो कैसे दूर कर पाओगे? बेटा जरूरी नहीं है कि डीएम बन के हो देश की गरीबी दूर की जाए, और भी बहुत सारे काम होते हैं। साइन वाइन करना होता है, फाइल वाइल लगानी होती है। तुमको क्या हलवा लग रहा है क्या? अरे कुछ काम नहीं होता है। हमारे यहाँ तो मोहल्ला में एक लोग आईएएस बन गए थे भाई साहब, सिर्फ इसलिए बन गए थे कि उनको जो है बचपन में किसी ने हट बोल दिया था। अरे ऐसे हलवा नहीं आईएएस बन जाओ, पता चले किसी ने भट्ट बोल दिया आईएएस बन गए, किसी ने हट बोल दिया आईएएस बन गए। अरे मतलब हद मचा दिया एकदम। अरे जूता पहन लिया हमारा तो हम आईएएस बन के जूता निकलवा लिया उससे। ऐसे थोड़ी ना होता आईएएस बनना। पता चले सिंपुआ हमारे लैट्रिन में लैट्रिन कर दी बैठ के, तो हम आईएएस बन के उसकी पिछवाड़ा तुड़वा दिए। ऐसे नहीं होता। पूछो इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है, बताओ बताओ बताओ। हमारा लड़का 12th में फेल हो गया था, अब जब से 12th फेल मूवी आई है तब से देख के आया, तैयारी कर रहा है, प्री निकाल के आया, रिजल्ट आने दे रही है। देखना कैसे दिल दहल जाएगा सबका जब आईएएस बन के आएगा। हाँ, उसके बाद देखना हमारी 7 पुस्तें कैसे बदलेंगी। खट 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 खट, जल्दी जल्दी, खट 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 जैसे लग रहा कोई ट्रेन चल रही हो ना। ट्रेन ऐसी खट 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 नहीं, खट 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 खट। अरे भाभी जी, जब तक आईएएस का इंटरव्यू ना निकल जाए तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। आज ऐसे आईएएस का इंटरव्यू निकले, ले पटका निपट का अपने दोस्तों को। हमारा चलते सबको नाली में फेंक दो, तुरंत उठाए उठाए। ऐसे इंटरव्यू निकले एकदम मारे, एकदम कचरा बना दो सबको। मेरा लड़का देखना कैसे मारेगा सबको आईएएस बनने के बाद। बस रिजल्ट आने दे रही है, रिजल्ट आने दो फिर देखना। पापा ये 12th फेल है, इनका तो निकल जाएगा। हमने टॉप किया था, मेरा कैसे निकलेगा? अरे भैया, अरे कह रहे हैं तुम्हारा लड़का आईएएस निकारी से हमका कुछ पूछेगा तुमसे। हाँ हाँ पूछो पूछो। अरे भैया, अरे बता दो आईएएस कैसे बने? ऐसे बनो, ऐसे। अरे भैया पढ़ के कैसे बने? 12th फेल हो कि पास? अरे भैया हमने 12th किया ही नहीं है। अरे तब तो तुम्हारा फिक्स है आईएएस बनना। जाओ, तुम आईएएस बन गए समझ लो। पार्टी वार्टी करने की तैयारी करो, बस अपना कॉन्फिडेंस जारी रखना, कॉन्फिडेंस में कमी बताने देना, ठीक है? पापा मेरी 12th की मार्कशीट फाड़ के हमारा सिलेक्शन करवा दो। अरे तुम सबकी ना सुनो, अपनी देखो। बेटा हमारा लड़का इतना तेज है ना पढ़ने में कि अगर इसकी बातें किसी ने मान ली तो आईएएस तो नहीं बन पाए तो पीएम जरूर बन जाओगे। बेटा ऐसा करो, तुम आईएएस की कोचिंग खोल लो और हमें बताओ कि तुमका मतलब आईएएस कैसे बने है, सबका बताओ। अरे भाई साहब, जब ये पेट में था तो भाई साहब हमने गुड़ बहुत खाया था और इसीलिए इसकी बुद्धि इतनी चरमराई है। हाँ भाभी जी, वो तो शकल से लग रहा है कि गुड़ बहुत खाया गया है। ज्यादातर काले ही लोग आईएएस बनते हैं, अभी देखे नहीं हो तुम आईएएस लोगों को। अरे ऐसा नहीं है, हमारे रिश्तेदार में भी एक लोग आईएएस हैं, इतने गोरे हैं जैसे बर्फ के गोला। अरे वो पीसीएस है, आईएएस कहाँ है? अरे बेटा वो आईएएस ही होता है। आईएएस पीसीएस में फर्क नहीं पता बेटा तुमको? आईएएस अलग होता है, पीसीएस अलग होता है। ए, बताओ इनको, बताओ बताओ बताओ, डिफरेंस समझाओ, डिफरेंस। अरे आईएएस वो होता है जिसके जो मतलब प्रधानमंत्री के साथ रहता हो, और पीसीएस वो होता है जो प्रधानमंत्री जिसके साथ रहते हो, बस। देखा? नहीं नहीं देखा, समझ आया कुछ की खाली मुंडी हिला रहे हो बक बक। हम अंकल बहुत पढ़ते हैं। हम मतलब इतना पढ़ते हैं कि 3 बजे पढ़ना शुरू करते हैं और कम से कम 4 बजे तक पढ़ते हैं। अच्छा भैया, ए भैया, अच्छा भैया, इनका सबका बता दे भैया, बता दे कि इंटरव्यू में दादा लोग कैसे पूछे थे तुमसे, सारे दादा लोग। अरे उनको दादा लोग नहीं, मेंबर्स कहते हैं। अरे तुम बताओ, इनको कुछ नहीं आता। अरे भाई साहब, मेरे लड़के ने एग्जाम दिया, सुनो अभी लड़का बताएगा मेरा। अरे इंटरव्यू में ज्यादातर यही पूछते हैं कि तुम आईएएस क्यों बनना चाहते हो, तो उसमें बताए तुरंत बोलो तुम कि देश सेवा करने के लिए, बस यही बोलना है।
कभी 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 ये ना बोल देना कि पप्पू ने मार दिया था उसके लिए आईएएस बन रहे हैं, या सिंपू ने हट बोल दिया था उसके लिए आईएएस बन रहे हैं, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होता ना भैया ना। बता दे। हाँ ये सब नहीं बोलना रहता है। अरे भाभी जी, सही पूछा तो अलसी वजह जो है वो भौकाल टाइप करना होता है। चाहे कुछ भी कहो। भौकाल? बेटा लड़का हमारा जिस दिन सेलेक्ट होके आएगा ना, देखना सबसे पहले तुमसे ही मिलवाएंगे। पापा हम फेल ना हो जाए तो हमारे लड़के कोचिंग ले लो आके, नहीं ट्राई करते जिंदगी भर भटकते रह जाओगे, कुछ मिलेगा नहीं तुमको। अरे तुम चुप पे बैठे रहो, तुम्हारी बड़े कोचिंग में एडमिशन करवा देंगे, बहुत बड़े कोचिंग में। नहीं हमको 12th फेल वाला ही पढ़ाएगा तभी हम पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। हाँ देखा देख लो, ये होता है स्ट्रगल, देख लो। आज तब मेरे लड़के पूछ रहे हैं। अरे यार पूरी बेइज्जती करा डालोगे तुम एकदम, अपने ऊपर तनको भरोसा ही नहीं है का? अरे पापा हम 12th टॉप किए थे, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, हमको पता है। अरे हम बताएं? अरे तुम ऐसा करो ना कि तुम फिर से 12th का पेपर दो और उसमें कुछ लिखना ना, उसमें फेल हो जाना। भाई सब लड़के की बात मानोगे हमारे, तभी कुछ हो पाएगा, नहीं बिना आईएएस बने तुम्हारा लड़का मर मुरा जाएगा कहीं। अरे नहीं भाभी जी, अरे हम इनको आईएएस बने बिना मरने ही नहीं देंगे, और तब भी मर गए तो इनको चुटकी काट काट के जगाएंगे। अब अगर फिर भी नहीं उठे तो मुंह पे लाके लेकर आग गोबर फेंक देंगे, छाप पर एकदम, लेकिन बिना आईएएस बने मरने नहीं देंगे। और सबसे बड़ी बात, बनवा के आईएएस सबसे पहले सिंपुआ को नालिम पिकवाएंगे। ऐसा करेंगे हम। बेटा इधर देखो, नालिम फेंकने वाला आईएएस बनवाना है ना, तो उसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए। पूछो ना मानो हमारी तो बता दे बेटा, बता दे क्या चाहिए उसके लिए। हाँ उसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए, और वो भी साइंस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन चाहिए। अच्छा तुम किससे किए थे? अरे हम तो भूल गए ना। अरे मारे एकदम नाक कटवाए हो पूरी में। हम तो सोच रहे हैं आईएएस बन जाए, उसके बाद राघव वाली जमीन पे कब्जा मारे। हाँ ये भी सही है, उस पे मार लो और क्या। अरे नहीं यार, सबसे पहले शिवांगी किडनैप करेंगे, साला बचपन बर्बाद कर दी हमारा। अरे शिवांगी क्या कर दी भाई साहब? अरे हम खेल रहे थे बचपन में, उसके साथ चला आके हमारे कपड़े पे नाक लगा दी। अरे इतना ना इतराओ, ऐसे नहीं सिलेक्शन हो जाता है। तुमको काहे जलन हो रही है? लड़का हमारा है आईएएस, तुम्हारा लड़का नहीं बन पाया तो उसमें हम क्या करें? अरे तो तुम्हारा लड़का आईएएस बन थोड़ी ना गया भाई साहब। अरे भाई बनने दो, हमको तो पता है बन गया है आईएएस, बस खाली रिजल्ट आने देरी है। हम पेपर ऐसा दे के आए हैं ना कि इस क्षेत्र में कोई दिया नहीं होगा। अरे हमको ना मारना भैया आईएएस बन के। अरे चुप पे बैठो, हलवा लग रहा है क्या आईएएस बनना? चक्रो रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया, जाओ लैपटॉप लेके आओ, रिजल्ट आ गया। हाँ ला रहे हैं, रुको। अरे देखो जल्दी क्या हुआ। अरे पापा रुक जाओ, नेट नहीं चल रहा है। अरे पापा सिलेक्शन तो तय है, देखने की क्या जरूरत है, चलो पार्टी वगैरह करते हैं। अरे देख लो, इन लोग का दिखा दो, आंखें फटी रह जाएं। अरे क्या देखें, फालतू में टाइम वेस्ट होगा। अरे बेटा ऐसे ना उड़ो जब तक रिजल्ट ना बोल दे कुछ। देख लो बेटा, देख लो भैया, देख लो ना भैया। नहीं मम्मी मेरा फिक्स है आईएएस बनना, सेलेक्ट हूँ मैं। अरे बेटा अरे बेटा मानता हूँ, मैं जानता भी हूँ कि तुम सेलेक्ट हो, लेकिन देख लो एक बार है, देख लो। पापा आपकी रिस्पेक्ट के लिए देख रहा हूँ, वरना मैं देखता नहीं रिजल्ट, ऐसे ही मैं आईएएस बन जाता। हाँ देखो। अरे डालो। क्या डाले? अरे नाम और रोल नंबर डालो। नाम और रोल नंबर? क्या क्या हो गया बोलोगे? बिना नाम और रोल नंबर डाले कुछ नहीं होगा। अरे पापा नाम और रोल नंबर तो हमने लिखा ही नहीं था कॉपी में। अरे तो लिखे क्या थे भैया? नहीं पेपर तो हमने पूरा लिखा था, सब कुछ लिख के आए थे पेपर में, बस नाम रोल नंबर लिखना ही भूल गए। हम सोचे थे कि लास्ट में लिख देंगे, लेकिन भूल गए। पांचों पांडवों के नाम बताओ। इधर उधर का देख रहा है बे, मालूम नहीं है तुमको? बता रहे हैं मास्टर जी। एक तो भीम था, एक ठो उससे बड़ा था, एक ठो उससे छोटा था, एक ठो और था, बाकी एक ठो का तो नाम ही हम भूल गए मास्टर जी। क्या जवाब दिया है? तुमको तो शाबाशी मिलनी चाहिए बे, स्टूडेंट ऑफ द ईयर। गधा कहीं का। बीरबल कौन था? हमको तो नहीं है मालूम मास्टर जी, ये कौन था? अरे कभी पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान दे दिया करो बे, तभी तो मालूम रहेगा ना। मास्टर जी एक तो बात पूछें? पूछो। आपको पता है गौतम, अमित, मनीष कौन है? अब ये कौन है बे? कभी अपनी बेटी पर भी ध्यान दे दिया करो, तभी तो मालूम रहेगा ना।
गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। ये है हमारे शिक्षा मंत्री फनीश सिसोदिया साहिब। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये बड़े अव्वल दर्जे के फनी आदमी हैं। अब ये आप लोगों से कुछ सवाल जवाब करेंगे और ये जायजा लेंगे कि आप लोगों की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है यहाँ पे, हैं? हाँ बच्चों, बाकी नेता लोग मन की बात करते हैं और हम फन की बात करते हैं। डरो नहीं, हम कोई खतरनाक सवाल नहीं पूछेंगे। जो भी पूछेंगे बस जवाब मजेदार देना, समझे कि नहीं? जी सर। अच्छा, पहले सब लोग एक एक करके ये बताओ कि तुम लोग आगे अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हो? सर, मेरा नाम शीला है और मैं बड़ी होकर एक आदर्श माँ बनना चाहती हूँ। वाह वाह, बहुत खूब। क्या सुंदर विचार हैं बालिका के। अब तुम बताओ बेटे। सर जी, मैं ना बड़ा होकर सबकी सहायता करना चाहता हूँ और सबसे पहले मैं शीला की सहायता करना चाहूँगा। शीला की सहायता? मगर किस चीज में? माँ बनने में। विद्यार्थी मजाकिया है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब मैं अगला सवाल तुम्ही से पूछूंगा। ये बताओ कि इंसानी शरीर में सबसे कोमल अंग कौन सा है? बताओ बताओ। सर जी, इंसान के शरीर का सबसे कोमल अंग उसका पिछवाड़ा है। पिछवाड़ा? हाँ सर जी, जिसे हिंदी में चुत्तड़, उर्दू में तशरीफ, अंग्रेजी में बटक और आम बोलचाल की भाषा में ईश! अबे गधे क्या बोल रहा है बे? सच बोल रहे हैं मास्टर जी, मैं तो प्रूफ भी कर सकता हूँ। हाँ हाँ, साबित करो। देखिए सर जी, इंसानी शरीर का ये हिस्सा इतना नाजुक और कोमल होता है कि ये कई कई तरह से और बातें बात पे फट जाता है। और यही नहीं सर जी, कमाल की बात तो ये है कि ये 3 लेवल पे फटता है। इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल और लोकल लेवल। ईश! क्या तुम कोई उदाहरण दे सकते हो? एकदम सर जी। अब देखिए, जब भारत और रूस दोस्त बने तो अमेरिका की फट गई। ये हुआ इंटरनेशनल लेवल पे फटना। और जब जनता दल और बीजेपी एक हुए तो कांग्रेस की फट गई। ये हुआ नेशनल लेवल पे फटना। और लोकल लेवल पे? इधर आप और मैं बातें कर रहे हैं और उधर मास्टर जी की फट रही है। इसे कहते हैं लोकल लेवल पे फटना। उम्मीद है कि आपको हमारा जो ये वीडियो है पसंद आया होगा। हम आगे भी आपके लिए ऐसे मजेदार वीडियो लाते रहेंगे, क्योंकि जनता की सेवा करना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। और उन लोगों को फिर से सख्त हिदायत है जो हमारा वीडियो चुरा के अपने चैनल पे चेपते रहते हैं। हम पहले ही कई चैनलों को YouTube से कह के ब्लॉक करवा चुके हैं, इसलिए अनुरोध रहेगा कि ऐसा ना करें। और करना ही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और MSG टून्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम बहुत जल्द ही हाजिर होंगे नया वीडियो लेकर। अरे प्रिंसिपल साहब तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं।